Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 6, Subject Geography, Lesson number 6, Importance of Oceans. In the previous standard, we have studied the lithosphere and hydrosphere of the earth, the proportion of land and water on earth, and also the major oceans. Note the area of each ocean given in the following table. देखो पिछली कक्षा हमारे लेसन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस, मीन्स महासागरों का महत्व. ओशंस मीन्स क्या? महासागर. देखो इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड मीन्स पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी के भूमंडल और जलमंडल का स्टडी किया है. इसमें हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूपृष्ठ और जल के अनुपात का भी स्टडी किया है. देखो अभी नीचे हमें एक टेबल दिया है, उसमें महासागरों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, वे हमें अच्छे से समझने हैं. ओके, लुक एट दिस टेबल. ओशन. नेक्स्ट, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर. पैसिफिक ओशन 16 करोड़ 62 लाख 40,977 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट है अटलांटिक. अटलांटिक ओशन, इसका एरिया है, उसके एरिया का क्षेत्रफल है 8 करोड़ 65 लाख 57,402. ओके, नेक्स्ट है इंडियन ओशन. 7 करोड़ 34 लाख 26,163 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट है साउदर्न ओशन. 2 करोड़ 3 लाख 27,000 स्क्वायर किलोमीटर. और नेक्स्ट है आर्कटिक ओशन. 1 करोड़ 32 लाख 24,479 स्क्वायर किलोमीटर. ऐसे क्षेत्रफल हमें यहाँ पे महासागरों के दिए हुए हैं. आए समझ में? नेक्स्ट, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. मतलब भूपृष्ठ के संपूर्ण जल क्षेत्र का समावेश जलमंडल में किया जाता है. दिस कवर्स ऑल द ओशंस, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वायर्स एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर. देखो महासागर, समुद्र, नदियाँ, नाले, सरोवर, जलाशय तथा भूजल, ये सभी जलमंडल के घटक है. ओके, ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर्स 97.7% इज कंटेंट इन ओशंस. उनमें से कुल उपलब्ध जल का लगभग 97.7% जल महासागर में पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट है डू यू नो. मतलब क्या तुम जानते हो? वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस. हम अपने परिसर में हमेशा सजीव सृष्टि को देखते हैं.
देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। भूपृष्ठ की सजीव सृष्टि में बहुत विविधता है। The living world in the hydrosphere is many times greater than the living world on land, and it has a much greater diversity. देखो, भूपृष्ठ की सजीव सृष्टि में विविधता है, परंतु भूपृष्ठ पर जो सजीव सृष्टि स्थित जो सजीव सृष्टि है उसकी तुलना में कई गुना अधिक सजीव सृष्टि जलमंडल में पाई जाती है, और उनमें भी बड़ी विविधता, डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता पाई जाती है। ओके, ये हमें फिगर 6.1 में समझ में आ जाएगा, लिविंग थिंग्स इन द हाइड्रोस्फीयर। ओके, next, do it yourself. Use the following ingredients: 1 bowl of rice flakes पोहे। देखो, ये करके देखना है हमें एक्टिविटी। 1 कटोरी 1 बाउल में हमें पतला चूड़ा, अभी चूड़ा फ्लेक्स मतलब क्या, पतला चूड़ा मतलब पोहे, ओके, पोहे, और 1 टीस्पून ऑयल, एक छोटा चम्मच तेल लेना है, 1 टोमेटो एंड अ स्मॉल ओनियन, बारीक कटा हुआ छोटा प्याज और टमाटर एवं थोड़ा सा मिर्च पाउडर, डाइस चिली पाउडर टू टेस्ट, थोड़ा सा मिर्च पाउडर लेना है। मिक्स्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल, इन सभी पदार्थ एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला देने हैं। गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू टेस्ट इट। अभी प्रत्येक व्यक्ति उसका स्वाद लेंगे। ओके, आपके फ्रेंड्स को उसका टेस्ट लेने को बोलना है। अब नाउ ऐड सम सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन। अब बचे हुए चूड़े में थोड़ा नमक और मिलाना है और एक दूसरे के और फिर से एक दूसरे में मिला देना है। अभी इस चूड़े का भी टेस्ट सबको चखना है। ओके, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द डिश यू टेस्टेड अर्लियर एंड लेटर। अब पहले दिए हुए और बाद में दिए हुए चूड़े के स्वाद में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो क्या अंतर है, वो क्या अनुभव किया आपने, वो बताना है। व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी। आपके अनुसार किस पदार्थ के कारण चूड़े को स्वाद प्राप्त हुआ होगा। नेक्स्ट, फॉर व्हाट अदर पर्पस डू यू यूज द लास्ट इंग्रेडिएंट्स एट होम। मतलब तुम्हारे घर में इस पदार्थ का उपयोग दूसरे किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। और यह पदार्थ कहाँ तैयार होता है, इस विषय में आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ। ये आपको करके देखना है। टेस्ट सम वाटर इन अ स्टील डिश, फिगर 6.2। इट इज़ बेटर इफ द वाटर इज
फ्रॉम अ बोरवेल। एक स्टील की तस्तरी में थोड़ा सा पानी लेना है और फिगर 6.2 में देखो पानी यथासंभव नलकूप मतलब बोरवेल का हो तो अच्छा होगा। ये बोरवेल का पानी होना चाहिए और एक स्टील की डिश में आपको ये पानी लेना है। कीप द वाटर इन डायरेक्ट सनलाइट। अभी इस पानी को क्या करना है, धूप में रखना है। डो नॉट रिमूव द डिश अंटिल ऑल द वाटर गेट्स इवापोरेट। पानी के पूरी तरह उबलकर ख़त्म होने तक इस डिश को मत हटाना। ऑब्जर्व द डिश आफ्टर द वाटर हैज़ इवापोरेटेड कम्प्लीटली। पानी पूरी तरह उड़ जाने पर इस डिश को आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी? टेस्ट द सब्सटेंस इन द डिश। अब तुम्हें क्या दिखाई देता है और अब उस पदार्थ का स्वाद आपको लेकर देखना है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। ओके, एक्सप्लेनेशन, इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। यू मस्ट हैव नोटिस दैट आफ्टर द वाटर इवापोरेटेड कम्प्लीटली अ व्हाइटिश लेयर इज लेफ्ट इन द डिश। तुम्हारे ध्यान में यह आ गया होगा कि डिश के पानी का बाष्पीभवन होकर डिश में पानी के स्थान पर सफ़ेद रंग की परत इकट्ठी हो गई होगी। एक वाइटिश लेयर आपको उस डिश में दिखाई देगा। यह आप घर पे कर सकते हो। ओके, इफ़ यू टेस्ट इट यू विल फाइंड दैट इट इज़ सॉल्टी। इस परत का अगर इस परत का स्वाद खारा कसेला होता है। कैसा लगता है? सॉल्टी मतलब खारा लगता है। यू विल रियलाइज दैट दीज आर द सॉल्ट्स इन द वाटर। ये पानी में घुले क्षार होते हैं, यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। इन ड्रिंकिंग वाटर the proportion of salts is quite low. Water from oceans and seas has a greater amount of salt, hence it tasted salty. अभी हम जिस पेयजल को पानी के रूप में उपयोग में लाते हैं उसमें क्षारों की मात्रा बहुत कम होती है। वे महासागर, सागर अथवा समुद्र के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, क्षार अधिक होते हैं, इसलिए वह पानी हमें टेस्ट में कैसा लगता है? सॉल्टी मतलब खारा लगता है। आया समझ में? थिंक अ लिटल, थोड़ा सोचो। क्या? वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स गो इन द एंड? मतलब नदियों का पानी बहते हुए अंत में कहाँ जाकर मिलता है। और नेक्स्ट है आर देयर वोल्केनिक इरप्शंस इन द सीज? मतलब क्या समुद्र में ज्वालामुखी फटते होंगे? यह आपको सोच के बताना है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।